आयशा है हम त्रिभुवन कुमार जख्मी रउआ लोगों के बीच में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी के गीत परोसतनी आयाचाना विश्वास करतनी जे रउआ लोगों के जरूर पसंद आई। तेरे दरबार में जो आए ओ सवाली है, तेरे शरीरों का बाबा ओ सबकी मन की मुरादें पूरी करते हैं ए बाबा रविदास आप चमत्कारी हैं। एगो भक्त बाबा के पंडाल में नहीं हो रहा करता कैसे आजा 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 ओ मेरे रविदास, आपके आने की खुशी में पंडाल को सजाया है। आजा बाबा आज आसन भी लगाया है। आपकी राहों में पलकों को बिछाया है। आजा 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 ओ मैंने रविदास। भक्त ने हाथ जोड़ के बाबा से विनती कर रहा है कि हे बाबा धन्य है वो धरती जहाँ पे आप जन्म लिए, धन्य है वो माँ का आंचल जिस गोद में आप पैदा हुए। आप चमत्कारी हैं बाबा। कैसे कह रहा है आइए सुनाते हैं। धन्य है नगरी काशी धन पिता रामू जी, धन्य है कर्मा माई होता है जयकारी जी। सुना है भागीरथी गंगा जी को लाए जब बैठे थे रविदास जी डांट को हटाए तब तभी गंगा मैया ने ऐसा चमत्कार किया। उसी कटवट में मैया ने आके आराम किया। देखे इस अचरज को हैरान हुए भागीरथी, बोल गलती है मेरी अब तो मुझे दे दो माफी। भागीरथी जी ने अपनी बड़ी तपस्या से अपने पूर्वजों को तरनतार करने के लिए गंगा जी को जब लेके आ रहे थे तभी रास्ते में संत शिरोमणि भक्त रविदास जी महाराज बैठे हुए थे। तभी भागीरथी जी ने डांट कर उनको हटाया कि ए रविदास हट जा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, डूब जाओगे। पीछे देखो गंगा मैया आ रही है। डांटते हुए आगे चलते चले गए और तब तक गंगा मैया ने आके संत शिरोमणि भक्त रविदास जी के कठवत में अपना आसन लगा ली। हैरान हो गए भागीरथी की भाई अभी तो आवाज आ रही थी माता जी की, क्यों आवाज नहीं आ रही है। पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो गंगा मैया का पता ही नहीं है। जब गए भक्त रविदास जी के पास तो देखे कि गंगा मैया उनके कठवत में आकर के आसन लगाई हुई है। बोले कि हे माता जी आप चल के मेरे पूर्वजों का तरनतार करिए। तब तक मैया ने बोली कि हे भागीरथी मैं अपने पुत्र के पास आ चुकी हूँ और बगैर इसके आज्ञा के मैं नहीं जा सकती। भागीरथी ने बाबा रविदास के चरणों को पकड़ लिए और बोले कि हे रविदास माता जी को एक बार आज्ञा दे दीजिए ताकि मेरी पीढ़ियों का तरनतार हो सके। इस बात को सुनकर के रविदास जी ने माता जी से बोले कि हे माता जी मैं तो आप ही के पास रहता हूँ, ये भी बहुत तपस्या किए हैं
जाइए और इनके पूर्वजों को तारनतार कर दीजिए, बहुत कृपा होगी माँ। अपने पूर्वज को मुनि ने तारनतार किए, बाबा रविदास जी के भक्ति को भी जान लिए। आज इस पंडाल में बाबा तेरे दीवाने आजा 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 ओ मेरे रविदास आजा 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 उसी रहिए में जूता सी रहे रविदास प्यारे। तभी ने आकर के एक ब्राह्मण ने धिक्कारा है, हमारी नीच है तू, काम ही तुझे प्यारा है। जब इतना बात संत शिरोमणि भक्त रविदास जी महाराज ने सुने तो कहे कि ये बाबा काहे ऐसे बोल रहे हैं, ये लीजिए हमारा भी 4 आना गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि रविदास ने दिया है। ले लो 4 आना मेरा भी चढ़ा देना, दिया है रविदास गंगा जी को बता देना। गंगा जी में जा पंडित ने वो नहाया है, नहा के 1 रुपया अपना वो चढ़ाया है। अनेकों घर वस्त्र पहन के तैयार हुआ, कहे थी बात जो रविदास उसे याद हुआ। वापस जाके जब गंगा जी तट पे टेक लिया, दिया है रविदास गंगा में करके फेंक दिया। तभी गंगा मैया ने हाथ को बढ़ाई है, दिए थे 4 आने रविदास को पाई है। पंडित जी ने अपना 1 रुपया चढ़ा करके जब घर जाने लगे, तब तक रास्ते में याद आया कि अरे रविदास भी दिया था। वहीं से फिर वापस आए और आकर के गंगा मैया से बोले कि हे माँ, ये रविदास भी 4 आना दिया था जो मैं भूल के जा रहा था। इतना कह के पैसे को नदी में फेंक के पंडित जी फिर घर जाने लगे। तब तक गंगा मैया ने रविदास जी के पैसे को अपने हाथों में ले ली और बोली कि ऐ ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो, जरा सुनते जाओ। उसके बाद क्या हुआ, पंडित को प्रेम सहित वापस वो बुलाई है, सोने का कंगन उनके हाथों में थमाई है। छोटा सा बेट मेरा रविदास को दे देना, देख इस अचरज को पंडित को हुआ पासेना। कंगन को लेके पंडित रास्ते में आया है, लालची पंडित के मन में पाप समाया है। कंगन को लेके पंडित हो गया परेशानी में, बोला रविदास ये सब हो गया नादानी में। गंगा मैया ने जिस कंगन को दी थी, वो लालची पंडित उस कंगन को लेकर घर चला गया था, रविदास जी को नहीं दिया था। जब लेकर घर गया, उसकी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। जब देखी हाथों में कंगन, बहुत खुश हुई और बोली पापा ये हमारे लिए लाया है। पंडित ने उस कंगन को अपने बेटी को दे दिया, मगर ऐसा हुआ कि जो लड़की पंडित जी की थी, वही लड़की राजा की लड़की की सहेली थी। उसी कंगन को पहन के जब एक साथ एक दिन खेल रही थी दोनों, तो राजा की लड़की बोली, अरे सखी, ये
कंगन आखिर आप कहाँ से पाए हैं? ये कंगन तो बहुत खूबसूरत है, ये हमें दे दो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे कंगन दे दूंगी। उसकी सहेली ने राजा की लड़की को उस कंगन को दे दिया। जब राजा की लड़की उस कंगन को लेके घर पे गई तो अपने माँ से बोली, हे माँ मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए माँ। तब तक उसकी माँ ने बोली, अरे बेटा नीचे से ऊपर सब कंगन ही कंगन तो भरे हैं, सोने का ही कंगन चाहिए ना, दूसरा पहन लो। वो बोली, नहीं माँ मुझे इसी कंगन का जोड़ा चाहिए, नहीं तो आज के बाद मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी ने परेशान हो गई और सारी महल में ढूंढी, मगर उस कंगन जैसा कोई कंगन नहीं दिखा। सारी परेशानियों को झेलने के बाद जितने राज्य में सोना और चांदी के काम करने वाले लोग थे, सभी लोगों से कही किस कंगन का जोड़ा बना दो, मगर कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ। बोला, महारानी एक कंगन की डिजाइन बहुत कठिन है। राजा साहब ने बोले, आखिर कंगन तुम्हें मिला कहाँ से? तब तक लड़की ने बताई, वो जो पंडित जी की लड़की मेरी सहेली है उसी ने दी है। जब इस बात को सुने तो राजा ने बोले कि ये मंत्री उस ब्राह्मण को शीघ्र बुलाया जाए। तब तक मंत्री जी ने अपने कुछ लोगों को भेज करके और पंडित जी को दरबार में बुलाए और बोले कि इस कंगन का जोड़ा कहीं से भी लाके तुम्हें देना होगा। अगर कल सुबह तक इस कंगन का जोड़ा नहीं मिलेगा तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। इस बात को पंडित जी सुनकर हैरान हो गए, सोचे कि अब क्या करूं। अगर कह दे रहा हूं कि रविदास का कंगन था, मैं चुरा कर लाया हूं, तब भी फांसी हो जाएगी चोरी के जुर्म में। तो इससे अच्छा है कि मैं चल के रविदास से मिलूं, शायद मेरा काम बन जाए। पंडित जी वहां से निकले और जाकर के रविदास जी से बोले कि हे रविदास, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जब तुम्हारा चार आना गंगा मैया को चढ़ाया था, तब वो मुझे एक सोने की कंगन दी थी। मैंने आपको नहीं दे करके उस कंगन को घर लेकर चला गया था। अगर उस कंगन का जोड़ा नहीं मिला तो कल सुबह तक हमें फांसी हो जाएगी। इस बात को सुनकर के रविदास जी बोले कि अरे पंडित जी, हमें तो उसी दिन पता था कि आप मेरा कंगन लेकर चले गए हैं। तब तक पंडित जी बोले कि हे रविदास, मेरा और मेरे परिवार का जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, मुझे बचा लो रविदास, बचा लो। तब तक संत शिरोमणि भक्त रविदास जी महाराज ने बोले कि ये पंडित जी देखिए, वो जो मैं जिस कठवत में चमड़े को भिगोया हूँ उसमें हाथ डालिए और अपने कंगन का जोड़ा ले जाइए। पंडित जी जब गए उस कठवत के पास जिसमें चमड़ा भिगोया था, सोचने लगे कि आखिर इस कठौत में हाथ डालूंगा तो अछूत हो जाऊंगा। फिर सोचे कि जान बचे तो लाखों पाए। पंडित जी ने एक हाथों से अपनी नाक को बंद किए और दूसरा हाथ उस कठौत में डाले तो देखे कि उसमें ढेर सारा कंगन पड़े हुए हैं। तो सोचे कि क्यों न 2 4 10 निकाल लो। तब तक मन ही मन सोचे कि नहीं नहीं, अभी तो एक लेकर के गया तो फांसी की सजा हमें सुनाई गई है, हो सकता है कि 2 4 और लेकर जाऊं तो मेरी मौत भी हो सकती है। एक ही कंगन निकाले और रविदास जी से बोले कि हे रविदास, देख लो मैं एक ही कंगन लेके जा रहा हूँ, मगर ये तो बता दो कि इतना ढेर सारा कंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? तो मुस्कुराते हुए संत शिरोमणि भक्त रविदास जी ने बोले कि ये पंडित जी, ये कंगन हमारे नहीं है, ये सब कंगन गंगा मैया की है। तभी तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तब पंडित जी ने बोले कि ठीक कह रहे हो रविदास,
तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया। तेरे दरवाजे बड़ी आस लेके आया हूँ, बचा लो जाने फरियाद लेके आया हूँ। कंगन का जोड़ा राजा आज ही वो मांगा है, मिला ना जोड़ा तो फांसी देने को जाना है। बोले रविदास जी चमड़ा जिसमें भी गोए हैं, उसी में देखो तेरे कंगन के जोड़े हैं। हाथ को डालो उस कंगन का जोड़ा ले जाओ, अपने परिवार अपनी जिंदगी को बचाओ। नाक को बंद कर पंडित ने हाथ डाला है, कंगन के जोड़े को वो कठोर से निकाला है। कंगन का जोड़ा पंडित राजा को थमाया है, तब जाके राजा के दिल को सुकून आया है। बाबा मेरे रविदासा, इस कलयुग में फिर से वही चमत्कार दिखाने आजा 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 मेरे रविदास, आजा 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 आजा। Master Audio Recording, Kusuma. Mobile number 9936139033.